कौन सा टॉपिक करना है हमें? परसेंटेज। परसेंटेज। बाकी कुछ टॉपिक हो गए हैं? शुरुआत से हुए। ये बुक्स है आप लोग के पास सी सेट के? नहीं, घर पे है, मतलब है ना? ठीक है, चाहिए हमें क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा ना उसका। थियरी करने के बाद आप उसको ट्राई कर सकते हैं और कुछ डाउट रहेगा तो फिर उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसका फिक्स ले लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर सकता हूँ उसको। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम हो गया रहेगा आई थिंक। नंबर सिस्टम, रेशियो, ये सब हो गया रहेगा। एलसीएम एलसीएम भी चाहिए, वो भी आई थिंक हो गया रहेगा। परसेंटेज में एसी ऑन है ना? परसेंटेज का बेसिक मतलब आई थिंक जानते होंगे सब लोग। बेसिक मीन्स, परसेंटेज मीन्स कि 100 में किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, किसी नंबर को बेसिकली कंपेयर करते हैं। जैसे 2 का वैल्यू देखें तो वो 2% है 100 में से, नहीं 3 का वैल्यू देखें तो वो 3% है। और परसेंटेज का साइन सिंपल सा ऐसा रहेगा, परसेंटेज लगा है किसी नंबर में, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 100। किसी नंबर को परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा 3 को परसेंट बनाना है तो 3 इंटू 100 कर देंगे, दैट इज 300% हो जाएगा। किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाना होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। तो पहला जो फर्स्ट थिंग है इसमें, वो हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शंस को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में। बेसिक्स, अगर हम बात करें 1 का वैल्यू तो 1 इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, करेक्ट। 1 को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो 1 इंटू 100 दैट इज 100%। और 100% का वैल्यू कितना, 1, क्योंकि 100 बाई 100 हो जाएगा, सो ये 1 के बराबर। सेम एज 2 का वैल्यू, सॉरी 2 नहीं, 1/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2 इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज में हमें चाहिए 1/2, जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो परसेंट में कितना के बराबर दिखेगा, तो आप बोल सकते हो 50%, क्योंकि 50% का ही मतलब होता है आधा, हाफ। 1/3 का मतलब 1/3 इंटू 100 करेंगे, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 33.33%। या इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 33 एंड 1/3%। करेक्ट। ये कैसे करना है आई थिंक सबको आइडिया मिल रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो उसके बाद हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। 1/4, 1/4 को करेंगे 1/6, ये सब आपको करना है। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 9, 11, 12 तक हमें चाहिए वैल्यूज।
हो गया। वन बाई फोर कितना है? 25 दो डिजिट तक रखना है इसको। 16.6 और क्या हो सकता है? 7 आएगा, 6 आएगा कंटिन्यू, बट 6 7 कितना है? 14.28 होगा इसमें। 12.5 11.11 दो डिजिट। हाँ 9.0 8.33 आएगा। हाँ दो ही लेंगे, अभी रिपीटेशन जा रहा है ना। पापा हो गया ना? 11.11 डेसिमल कैसे होता है मतलब? जब हम करते हैं तो जो है 1.11 ओके हाँ, पॉइंट के बाद ना एक एक डिजिट को ही पढ़ते हैं, कंबाइन नहीं पढ़ते। जैसे पॉइंट के पहले नंबर को कंबाइन करते हैं 100 to 23 24 कैसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को पढ़ना होता है क्योंकि कंबाइन उसका वैल्यू होता ही नहीं, 11 नहीं होता है, वो सेम में से ही पार्ट बन जाता है, तो एक एक डिजिट को पढ़ना होता है। चलिए आई थिंक सबका आ गया रहेगा। 1/4 इज 25% और ये 20%, 1/6 इज 16.66 आ रहा होगा। तो दो डिजिट तक लिखना है तो 6 से 7 आएगा, एक्चुअल में ऐसा होता है 666 ऐसा जा रहा है। तो जब भी हमें जितना डिजिट लिखना है, सपोज दो डिजिट बोला जा रहा है, तो जो लास्ट डिजिट लिखते हैं तो उसके बाद हमें देखना होता है, ये डिजिट तक लिखना है, तो इसके बाद हमें देखना होगा कि क्या नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है
अगर है तो ये बढ़ जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा 6 7 दिखेगा। अगर देखोगे कभी भी 1/6 का तो 16.67%। और इसका फ्रैक्शन में भी याद रखना होगा, फ्रैक्शन में कितना होगा तो 16 × 2/3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो इतना होगा। ये एक्चुअल में इसी का हाफ है, नहीं सॉरी हाँ इसका ही हाफ है। 33 एंड 1/3 का हाफ करोगे तो ये वाला आएगा 16.66। 1/7 का 14.28 आ रहा होगा। जैसे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14 एंड 2/7 आएगा। 14 एंड 2/7 और 1/18 कितना आया 12.5%। 1/9 है, दैट इज 11.11 बोलते हैं इसको। 11 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद कंबाइंड डिजिट नहीं पढ़ते, एक एक डिजिट पढ़ते हैं। 1/10 इज 10% और 1/11 इज 9.09% या फिर 9 and 1/11%। 1/12 इज कितना 8.33 आ रहा होगा, दैट इज 8 and 1/3%। तो जो पॉइंट वाले हैं ना, जो रिपीटेड पॉइंट आ रहे हैं, जिसमें रिपीटेड डिजिट्स आ रहे हैं, तो इनको मोस्टली क्वेश्चंस में इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। किसी भी नंबर का इतना परसेंट रहेगा, किसी नंबर का इतना परसेंट रहेगा। ये सब परसेंटेज मोस्टली आपको फ्रैक्शन में ही दिए जाएंगे। फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो आपको अगर याद है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर पाएंगे। इनका कुछ और यूज़ देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर हमने लिखा 2/3 तो चूंकि 1/3 मालूम है, 1/3 इज कितना 33.33, तो उसका डबल कर देंगे 66.67 हो जाएगा। ऊपर डबल दिख रहा है ना 1/3 का डबल, तो 66.67 हो जाएगा। 5/7 करना है, ये 5/9 करना है, मान लो 9 है, 5/8 कर दो। 5/8 मीन्स 1/8 का 5 टाइम्स। 1/8 इज कितना 12.5, 12.5 का 5 टाइम्स करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हाँ 60, और आधा आधा ऐड करना है, मतलब 8 का और हाफ ऐड करना पड़ेगा ना, 5 बार होगी। ये एक्चुअल में जाएगा 62.5%। चेक करोगे 12.5 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 62.5%। सेम एज अगर हम देखते हैं इसका 4/5, तो 1/5 कितना है 25, 20% की 25%। 1/5 इज 20%, 20% का 4 टाइम्स करना होगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 4 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा ये 80%। हाँ, अगर हमने लिख लिया 4/3, इसका वैल्यू 4/3 मतलब ये 3 से 100% से भी ज़्यादा है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा निकल के आ गया 1 + 1/3, ऐसा बन गया ना। और इससे ज़्यादा है, करेक्ट। नीचे वाले से जब ऊपर वाला नंबर ज़्यादा रहेगा, इट मीन्स ऊपर वाला नंबर 100% से भी बड़ा है, इसके 100% से भी। डिवाइड कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ये 1 कंप्लीट हुआ प्लस रिमाइंडर ये आ रहा है 1/3, तो ये 1 का मतलब 100% और 1/3 मीन्स 33.33%, यानी कि ओवरऑल 133.33% के बारे में बोल रहा है। क्लियर। सेम एज अगर मैंने लिख दिया 8/5, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 8/5 मीन्स 5 के टेबल से जा रहा है एक बार में, करेक्ट। तो 5 1 जा 5 प्लस 3/5 दिख रहा है, तो ये तो 100% हो गया, प्लस 1/5 इज 20%, 23 जा 60, तो ओवरऑल हो गया 160%। ये ऐसे उसको हम ब्रेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आया 1/3 कैसे आया
1/3 तो वो 4 डिवाइड बाई 3 है तो 1 निकाला तो फिर 1/3 फिर आया। 1 प्लस 3/5 कैसे आया? हाँ बोल रहे हैं वो 3 5 6 7 क्या कुछ गड़बड़? सर एक बार वापस वेट करें। कौन सा? वो पूरा है वो 8 वाला। नहीं नीचे और नीचे 8/5 वाला। 8/5 में 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जा रहा है 5 1 जा 5 प्लस रिमाइंडर कितना 3 3। डिवाइडेड बाई 5, जिससे डिवाइड किया उसमें रिमाइंडर 3 आ गया। अच्छा। तो जब भी किसी को डिवाइड करते हैं कंप्लीट लिखेंगे, क्वोशिएंट कितना बार में गया प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर जिससे डिवाइड किया। तो अगर बचेगा तो ऐसा लिखना होगा, और इसी को फर्दर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो 1 and 3/5, सेम, दोनों का मतलब सेम ही है। जनरली हम ऐसा ही लिखते हैं क्योंकि प्लस लिखने से थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है नंबर, प्लस छुपा देते हैं थोड़ा सा और उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी नंबर की, अच्छा दिखने लगेगा। तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 100% और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60%, तो 160% हो गया ओवरऑल। तो देखो इसमें और इसमें फ़र्क कुछ दिख रहा है। 1 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो पॉइंट और एक क्रॉस लिखते हैं, करेक्ट। तो मैंने लिखा है ऐसा 1.1/3 और दूसरा वाला है 1 and 1/3। क्या ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे? 1 पॉइंट है और 1.1/3 है और 1 and 1/3, और पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैं क्लियरली मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, तो आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हो मल्टीप्लाई है वहाँ पे। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? इक्वल होंगे, अलग अलग होने चाहिए ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ऐसा बन जाएगा। मीन्स हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड, क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। मैंने क्या बोला, वो अच्छा दिखने के लिए उसको हटा दिया जाता है। फिर कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में हिडन रहती है, जैसे आप देखोगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे जैसे 5 का स्क्वायर रूट या 4 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 2 हिडन है, नहीं लिखा जाता है उसको। लिखा गया तो बहुत बढ़िया, बट नहीं लिखा गया तो भी आपको 2 ही समझना है। उस तरीके से किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 हिडन है, जरूरत पड़ती है तो दिखाना पड़ता है। डिवाइड में भी है, पावर में भी 1 है, करेक्ट। तो उस तरीके से यहाँ पे प्लस हिडन रहता है और प्लस ही रहता है और कुछ नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 × 1 3 + 1 4 मीन्स 4/3 हो जाएगा। जबकि ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आपको इधर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर का ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि 1/1 बन के जाएगा। तो ये होगा 1/3, 1 × 1 is 1 and 1 × 3 is 3, ऐसा। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 4/3 ना, सो ये अलग होगा। बेसिकली स्टूडेंट को लगता है कि दोनों तो एक ही है, बट एक नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे प्लस नहीं रहता है, सब फ्रैक्शन है, और प्लस की जगह पे कुछ भी साइन दे दिया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, तो आपको जो दिया है वही करना होगा। चलिए बाकी इधर समझ में आया था। 4/3 में डिवाइड किया 1 हुआ, प्लस कोशेंट रिमाइंडर 1/3। नेक्स्ट हमें चेंज करना है 2:3 को ये परसेंटेज में कितना होगा, किसी रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, 2:3 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 है एक्चुअल में। तो इसको आप करोगे तो ऐसा होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 × 100, हमने परसेंटेज में चाहिए था, तो आई थिंक यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। 2/3 जो है 1/3 का डबल है, दैट इज 66.67 हो जाएगा, 66.67%। आपने वहाँ पे 100 + 60 लिया है ना लास्ट में? हाँ, वो कहाँ से? ये 1 के लिए 100%, और एक 100 लिया है, परसेंटेज नहीं लिया, क्योंकि आई थिंक आप समझ रहे होगे इसको। 101 के लिए 1 फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन में 1 लिखा है, परसेंटेज में वही 100% के बराबर होता है। और ये 3/5 का तो 60% ही होता है, क्योंकि 1/5 इज 20%, 23 या 60%। ओवरऑल आप वैल्यू निकालोगे 8/5 का तो 160% आएगा। इसको ब्रेकिंग किया हुआ
गया ना उधर का क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट लॉजिक देखिए x% ऑफ y ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x यानी कि परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन में किधर भी आप उसको शिफ्टिंग कर सकते हैं इधर उधर अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं पहले वाले को बाद वाले पे रख सकते हो इट मीन्स 32% ऑफ 50 को आप ऐसा समझ सकते हो 50% ऑफ 32 इसको आप ऐसा समझ सकते हो ना 50% ऑफ 32 ये बात बराबर ही होगी तो परसेंटेज इधर हो या इधर हो इधर भी रहे मल्टीप्लाई में तो उसको शिफ्ट करके सोच सकते हैं अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा तो हमारे कैलकुलेशन में इम्पैक्ट इजी आ जाएगा देखो 32% का हमें मालूम ही नहीं है वैल्यू लेकिन 50% का तो मालूम है 50% का मतलब आधा करना है लेकिन अगर 32% के बारे में सोचते तो आपको डिवाइड का प्रोसेस से जाना होता डिवाइड करो 100 से तब काट पीट का आंसर आता बट इधर से आपने अगर ऐसा सोच लिया कि 50% करना है 32 का इट मीन्स डायरेक्ट आधा कर देंगे 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 क्लियर हाँ तो ऐसा कर सकते हैं 92% ऑफ 200 तो इसको उल्टा अगर सोचोगे तो 200 उल्टा सोचने का मतलब कि हमें लॉजिक किधर से मिल रहा है जिधर से लॉजिक मिलेगा उधर से ही सोचना है इजी करने के लिए तो 200% ऑफ 92 200% मतलब डबल हो जाना 100% मतलब जितना है उतना ही रहना जैसे हर आदमी अपने आप में 100% है सबकी सैलरी अपने आप में 100% है कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी है वो अपने आप में 100% है तो 200% करना है 200% मतलब डबल कर देना सीधी सी बात तो 92 का डबल कर देना होगा वही आंसर हो जाएगा सो ये होगा 184 क्लियर इसका परसेंटेज किधर शिफ्ट कर सकते हैं और दूसरी बात परसेंट को अगर हम कहीं भी लिख रहे हैं 30% ऑफ मान लो हमने लिख दिया 20 तो परसेंट का मतलब कि अगर 2 जीरो दिख रहा है मल्टीप्लाई में तो दोनों को कैंसिल कर देगा सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 आपको ये बार बार ऐसा नहीं लिखना है 30 इंटू 20/100 ऐसा बार बार नहीं लिखना है ये माइंड में ही कैलकुलेशन थोड़ा सा होना चाहिए आपके ताकि आप फास्ट कर पाए इस चीज़ को ये भी करोगे तो वही आएगा और ये हमें अंडरस्टूड है पहले से कि परसेंटेज जैसे ही मैं नीचे रखूँगा उसके लिए 2 जीरो चाहिए अगर 2 जीरो दिख रहा है तो वेल एंड गुड तो कट करिए आंसर आ जाएगा अगर नहीं दिखेगा तो जैसे अगर हमने लिख लिया 42% ऑफ 30 लिख लिया एक पे जीरो देते कम से कम एक पे जीरो परसेंटेज का मतलब है 2 जीरो हटाना बट 2 जीरो दिख ही नहीं रहा एक जीरो दिख रहा है तो एक को हटा दिया दूसरे को हटाने के लिए नहीं है तो पॉइंट दे देंगे दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि ओवरऑल हमें 2 डिजिट हटाने हैं अगर 2 डिजिट पे जीरो नहीं है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे क्लियर मल्टीप्लाई कर देंगे 42 इंटू 0.3 तो किसी भी पॉइंट को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये है कि पॉइंट को आप भूल जाइए केवल मल्टीप्लाई करिए उसके बाद पॉइंट पुट कर दीजिए तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 आंसर आ गया 126 बट हमें एक डिजिट दिख रहा है जिसके बाद पॉइंट देना है तो यहाँ का आंसर है 12.6 क्लियर अगर हमें चाहिए ऐसा 9% ऑफ 81 सपोज ऐसा है 9% ऑफ 81 तो परसेंट के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए यानी कि 2 जीरो चाहिए बट जीरो किधर दिख ही नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई ही कर लो उसके बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देना तो 9 इंटू 81 कितना 729 क्लियर डिवाइडेड बाई 100 दिख रहा है परसेंटेज है सो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा 2 डिजिट किधर से राइट साइड से क्लियर तो आंसर ये होगा चलिए इसको लिख लीजिए
चलिए वैल्यूज चेक करिए। Done. दिखाइए। तो इसको मल्टीप्लाई किया क्या होगा? 0.00 तो वो कट हो गया ना पॉइंट। हाँ वो तो ऐसे ही छोड़ देना। बराबर है। फर्स्ट आंसर कितना लाए? 181। आपका लगे पॉइंट दिख रहा है हाँ 181.10 ऐसा कुछ दिख रहा है, 0 लेकिन 25% इसको बोल सकते हैं 25% ऑफ दिस नंबर। 25% का मतलब 4 से डिवाइड करना होगा।
25% मतलब 1/4 था ना, हाँ। यानी कि 4 से डिवाइड करना होगा नंबर को। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 या 4, कितना बचेगा 5 6 7 3, मतलब ये 32 हो जाएगा। 4 8 या 32 और 4 1 या 4, तो आंसर तो केवल 181 ही आएगा। कुछ तो मिस्टेक है आपका, 0.1 आ गया है। चलिए नेक्स्ट, 75% ऑफ 412, 75% मतलब 50% प्लस 25%, 50% प्लस 25%, तो 50% या डायरेक्ट बोल सकते हो 1/4 करके उसका ट्रिपल कर दीजिए, क्योंकि 75% का मतलब होता है 3/4। तो 4 से डिवाइड करके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 75% का मतलब होता है 3/4, तो ये 903 आंसर आ गया, 309 आ जाएगा। करेक्ट। सर 3/4 करके मल्टीप्लाई विद 412 ऐसे। हाँ, नंबर को 75 को छोड़ दो, बाकी जो नंबर बाकी देखे हैं जो- उसको करना है, क्योंकि 75% का वैल्यू ही है 3/4, 4 से डिवाइड होगा इसका मतलब। सो कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, जैसा आपने कैलकुलेशन सब किया है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 55% ऑफ 32, इसमें आप इसमें भी थोड़ा बहुत शॉर्ट ले सकते हैं। 55% मतलब 50% प्लस 5%, क्लियर। चाहे किसी भी नंबर का 10% निकालना है, 10%, तो आप राइट साइड से एक डिजिट हटा दो। जैसे इसका मान लो 10% निकालना है, 95 का 10%, तो राइट साइड से एक डिजिट हटा दो, मतलब पॉइंट लगा दो, तो ये 10% हो जाएगा। मीन्स 95 का 10% 9.5 होगा। क्लियर। 100 का 10% 10 होता है, वैसे ही 95 का 10% 9.5 होगा। डेसिमल लगा देना है राइट साइड से। अगर मैं बोलूँ 1250 का 10% कितना, 1250 का 10% कितना होगा? 5.8, पॉइंट कहाँ पे लगाया आपने? 5.0, नहीं, यहाँ तक हाँ 125 होगा ना, क्योंकि पॉइंट एक ही डिजिट में आ जाएगा इधर। 10% मतलब 1/10 कर रहे हैं, यानी कि 0 से कट जाएगा, या एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा वैसा। तो 55% का मतलब हम 50% बोल सकते हैं, और प्लस 5% बोल सकते हैं, उस नंबर का निकालना होगा। 50% मतलब आधा, इसका आधा करोगे 32 का तो कितना हो जाएगा 16। 16 कैसा हो गया, हाफ हो गया। और फिर हमें चाहिए 5%, मतलब 10% का आधा, तो 10% इसका निकालोगे 3.2 आएगा। 32 का 10% 3.2, और 3.2 का भी आधा कितना, 32 का आधा सोच लो 1.6, 16 आएगा ना 32 का हाफ 1.6। 32 का 10% था 3.2, उसका भी तो आधा करेंगे, यानी कि 32 का हाफ 16 आता है, तो 1.6 आ जाएगा। सो आंसर हो गया 17.6, यही आना चाहिए आंसर, ये आया है। और 95% ऑफ 62, देखिए 95 जो है 100 के नियर बाई है, तो उसको मैं 100 पे ले सकता हूँ। 100% माइनस 5%, इसको बोल सकते हैं ना, तो इसको आप लिख सकते हो 100% माइनस 5%, यही तो होता है 95%। और 100% इस नंबर का निकालना है, तो 62 का 100% 62 ही आएगा। किसी भी नंबर का 100% करेंगे तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। और माइनस इसका 5%, 10% दिख रहा है कितना 6.2, इसका 10%, 62 का 10% 6.2 होगा, और 5% मतलब हाफ करना होगा, आधा। हाँ, तो 3.1 करेक्ट, आधा कर देंगे 3.1, माइनस कर दीजिए। 62 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 59। 62 में 3 माइनस करेंगे 59 हो जाएगा। 59 में भी 0.1 माइनस करना है, तो 68.9 हो जाएगा। 0 आप राइट साइड से लगा सकते हो, जितना मन करे उतना लगा सकते हो राइट साइड से। 58, सॉरी 58, हाँ 58.9, ठीक है। तो कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे अगर ऐसा लॉजिक यूज करेंगे। स्टेटमेंट लिस्ट,
चलिए इसके बारे में सोचिए। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, मोर मीन्स ज़्यादा, तो बी की इनकम ए के इनकम से कितनी % कम है? बोलिए, ट्राई करेंगे? कुछ आइडिया आ रहा है इसमें? एक ही इनकम अच्छा ज़्यादा या कम किस, देखिए किसी से कभी भी कंपैरिजन किया जाएगा परसेंटेज में। जैसे मैं बोलूँगा मेरी इनकम इनसे 10% ज़्यादा है, मतलब ये अगर 100 रुपया कमाते हैं तो मैं 110 रुपया कमाता हूँ, क्लियर? तो जिससे ज़्यादा या कम बोला जाएगा तो उस पर्सन को जिससे कंपेयर किया जाएगा उस पर्सन को 100 मान लो, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्लियर? क्योंकि 100 पे जितना परसेंट निकालो उतना ही वैल्यू होता है। 100 का 10% 10 ही होगा, और मोर मतलब ऐड करना पड़ेगा, लेस मतलब माइनस करना पड़ेगा। सो ए का सैलरी बोल रहा है कि 20% ज़्यादा है इससे, बी से बोल रहा है, इसलिए बी को अगर 100 मानते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, करेक्ट? सो रेशियो बन गया इनका, और ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, ये रेशियो है, क्योंकि पता ही नहीं हमें कितना है इसका। ये रेशियो बन जा रहा है 6 और 5 का, 2 से कट किया। अब ये बोल रहा है कि बी का इनकम कितना % कम है ए से, हाउ मच % लेस देन ए। तो क्या किसी को लग रहा है कि ये 20% ही होना चाहिए? ये 20% ज़्यादा था, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये 20% ही कम होना चाहिए था? लग रहा है? हाँ लगेगा आपको, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा कि ये तो बात सीधा ही है, वो ज़्यादा है इसका मतलब कम ही होगा उतना ही %, बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि कंपेयर जिससे किया जा रहा है, कंपेयरिंग वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले कंडीशन में उनसे सपोज मान लो मैंने चेक किया अपना सैलरी, वो 100 रुपये कमा रहे, मैं 110 रुपये, 10% ज़्यादा था, लेकिन अगर मेरे हिसाब से वो देखेंगे अपना कितना % मैं कम हूँ, तो उनकी कमी जो दिख रही है 10 रुपये की कमी दिख रही है आपको, और वो 10 रुपया कम मेरे से कंपेयर होगा, 110 पे कंपेयर होगा, तो 10 रुपया 110 पे चेक करेंगे तो परसेंटेज 10% से कम आएगा ना। 110 पे 10 रुपये की वैल्यू 10% से भी कम है, क्लियर? तो वो चीज़ हमें देखना होता है कि कंपेयर किस पे किया जा रहा है। कंपैरिजन अलग अलग लेने से परसेंटेज का वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते थे। नहीं तो सेम ही लॉजिक रहता तो सोचो क्वेश्चन क्यों बनता, एकदम ईजी हो जाता, जैसा बोला गया वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी का कितना % कम है, बी का देखो कम दिख ही रहा है, बी 5 रुपये है और ये 6 रुपये है, तो कभी भी लेस % निकालना हो तो लेस % के लिए डिफरेंस लगेगा, यानी कितने की कमी है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू। जो कम हुआ रहेगा वो तो बड़े वाले से ही चेक करेगा ना कि मैं तेरे से कितना कम हो गया, इट मीन्स बड़ा वाला आगे वैल्यू है, तभी तो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है कि मैं कितना कम हो गया। तो नीचे होगा हमेशा मोर वैल्यू इनटू 100, मोर वैल्यू को आप देख सकते हो ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। कंपैरिजन जो कि 2 में ही होगा हमेशा, लेस देन मोर देन परसेंटेज निकालने के लिए, इसमें आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है कौन लोअर है। चलिए, और दूसरा भी वैल्यू आपको निकालना होगा आगे जाकर के, मोर परसेंट में भी सेम फॉर्मूला, डिफरेंस डिवाइडेड बाय मोर परसेंट, मतलब ये मोर परसेंट था, मोर मतलब ज़्यादा, मतलब कम रहा होगा पहले, मेरी सैलरी मान लो पहले 1000 थी अब 2000 हो गई, मतलब मैं उस 1000 से ही कंपेयर करूँगा ना, मेरा डबल हो गया, यानी कि 100% बढ़ गया, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू इनटू 100। सो क्वेश्चन हमारा ये वाला सेक्शन का है, लेस देन %, यहाँ पे देखिए लेस % पूछा जा रहा है, तो लेस यानी कि डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का, डिफरेंस 1 का दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 6 होगा, क्योंकि लोअर % चेक किया है, बड़े वाले से चेक करेंगे, डिवाइड बाय 6 ग्रेटर वैल्यू, और 1/6 का वैल्यू हमें मालूम है, 1/6 इज 16.67%, तो आंसर होगा इसका 16.67%। क्लियर, समझ में आएगा?
देखो अभी हम देख सोच रहे थे कि 20% ये वाले के परसेंटेज से जो है कम हो गया, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। हाँ हाँ थर्टी आ रहा है। रेशियो निकाला आपने पी और क्यू का। P is 25% लेस है, करेक्ट। दिखाइए।
बोला गया लेस बोला गया ना, लेस मतलब कम होगा, P इज लेस देन Q, तो Q अगर 100 है तो ये 25% कम है इससे, माइनस तो 75 ही रह जाता ना ये, 100 माइनस माइनस करना पड़ेगा। प्लस कर दिया इससे गलत हो गया। 3:4 कुछ तो आ रहा होगा, हाँ 3:4 आएगा रेशियो पहला P और Q का, 3:4 आएगा हाँ ना। करेक्ट है। फिर 1 और हमें चाहिए क्या, ग्रेटर वाला मतलब मोर परसेंटेज, उसको तो भी 1 डिफरेंस बाय लोअर, हाँ सही जा रहे हो, सही। तो यहाँ पे हमें करना ये था कि P और Q में ध्यान से देखना था कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है, हर बार जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा। तो ये Q को 100 वाला क्योंकि Q से ही चेक किया गया है, ये 75 हो जाएगा, यानी कि 25 से कट कर दो 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3:4 हो गया। अब हमें पूछा गया है मोर देन, यानी कि मोर परसेंटेज इज डिफरेंस, डिफरेंस एक का है डिवाइडेड बाय मोर, इसको बोला गया ये कितना परसेंट ज़्यादा है इससे, तो डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा छोटा वाला वैल्यू, तो 1/3 इज 33.33%, यही आंसर होता है। देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है, जस्ट ये से सेटअप पे आया हुआ है। His salary is 20% lower, 20% lower than Q's salary. Q's salary, which is 20% lower, which is 20% lower than our salary. Our salary by how much percent? By how much percent is our salary? Is our salary more than P salary? More than P's salary. P Q R 3 रेशियो P का Q से बोल रहा है, Q का R से बोल रहा है, तो जब भी चेन बने ऐसा P से Q, Q से R, तो बेटर है कि R को ही 100 मानो, ताकि R से P पे आ जाओ और P से फिर Q से फिर P पे आ जाता है। P है, Q है, R है, R को 100 मान लो क्योंकि Q को R से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि Q इज 20% लोअर, Q विच इज 20% लोअर देन R, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 20% कम है। और P बोल रहा है कि 20% कम है Q से, नहीं ये तो गलत है। 100 माइनस अभी जो परसेंटेज वैल्यू चेक करना है वो 80 पे करना था, पिछला जो क्वेश्चन था वो, पिछला जो कंपेयर था वो 100 पे था, तो 100 पे 20% कम करोगे तो 80 आएगा, क्योंकि 100 का 20% ही 20 होता है, लेकिन 80 का 20% 20 नहीं होता है, 80 का नहीं अलग होगा ना, वो निकाल के देख सकते हो आप। 80 का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा ना ओनली, करेक्ट। तो ये भी मिस्टेक आप लोग जनरली करते हो कि जितना परसेंट बोला जाता है उतना ही माइनस कर देते हो, जबकि हमें कितना माइनस करना है उसके उतना परसेंट निकालने के बाद माइनस करना है, तो वो चीज़ केवल 100 पे लागू होती है, हर जगह नहीं, इसीलिए 100 माना जाता है उसको। तो 80 जो वैल्यू है Q का उससे 20% कम करना है, यानी कि इसमें 16 कम करना होगा, क्योंकि 80 का 20% निकालेंगे तो वो 16 ही आएगा, कितना होगा 64,
क्लियर। 64 आ गया किसका, पी का। बोलिए यहाँ पर समझ में आई बात। Okay. इसके बाद बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, आर का सैलरी पी से चेक करना है। ऐसा आर की सैलरी ज़्यादा दिखाई दे रही है, कितना परसेंट ज़्यादा दिखाई दे रही है वो चेक करना है। तो आर और पी में चाहिए तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, कैंसिल करके कॉमन नंबर किससे 4 से डिवाइड होगा, 4 से 16 टाइम में और 4 से 25 टाइम्स में। केवल पी और आर का पूछा जा रहा है, इसलिए मैं पी और आर का ही रेशियो बना रहा हूँ और इसका नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है आप। सो हमने पूछा जा रहा है क्या, मोर परसेंट। मोर परसेंट मीन्स डिफरेंस देखना होगा। 16 और 25 में डिफरेंस आएगा 9 का, डिवाइडेड बाई छोटा वैल्यू मोर परसेंट के लिए इसको देखना है, इससे कितना परसेंट में बढ़ गया इनटू 100। चलिए इसका चेक करके बताइए कितना परसेंट आएगा। नाइन बाई 16, तो थोड़ा बहुत कटिंग कर सकते हो 4 से, 4 जा 16, 4 से 25, 9 जा कितना 225 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 6 जाएगा 55 नहीं 56 ना, हाँ 56 पॉइंट कितना 25, तो 56.25% करेक्ट आंसर है। परसेंटेज से आपके 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन। हो गया, समझ में आई बात। 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो प्रेफर सेक्शन है 3 का ही दिया जाता है, P Q R या कोई भी रहेगा A B C ऐसा। चलिए 2 क्वेश्चन है इसमें, एक ही डायरेक्शन पे 2 क्वेश्चन। पहले तो रेशियो बनाएंगे x y z।
वेट ऑफ एक्स, एक्स को हमें बेसिकली दो लोगों से कंपेयर किया गया, इसमें चेन नहीं बन रहा है, एक्स को वाई से जेड नहीं है, एक्स से ही वाई भी है और एक्स से ही जेड भी है, फिर दोनों का कंपैरिजन एक साथ ही है। तो आप एक्स को कैसे करेक्ट करोगे, दो रेशियो एक्चुअल में बन जाएगा अगर आप बनाओगे तो। एक्स को वाई से करेक्ट किया गया है, एक्स इज 10% मोर देन वाई, मीन्स ये अगर 100 है तो ये 110 है, यानी कि रेशियो कैसा बन गया 11:10 का। दूसरा बोल रहा है कि अगर एक्स और वाई और किसमें है, एक्स और जेड में है ना, हाँ जेड से कितना कम है 25%, यानी कि जेड अगर 100 है तो ये 75 ही होना चाहिए, क्लियर, यानी कि यहाँ पर रेशियो 3:4 का दिख रहा है। तो आपने रेशियो बनाना समझा होगा कि A:B और B:C, अगर दो रेशियो है तो उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा सीखा होगा, सीखे हैं आप लोग रेशियो। A:B 3:4 दिया है, B:C 1:2 दिया है, तो आपको बताया गया होगा कि A:B:C कैसे निकालेंगे। रेशियो के टॉपिक में कुछ याद नहीं आ रहा है, हाँ वो है। याद नहीं आ रहा है, भूल गया लग रहा है। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना होता है ना, जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन नाम है b है, उसका वैल्यू भी सेम रहना चाहिए था, सेम बनाना होता है। तो b का वैल्यू इसमें कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, और इसमें 1 ना पहले है तो पहला वाला लेटर होगा, फिर तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए, क्योंकि b ही कॉमन है तो वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्लियर, तभी रेशियो बन जाएगा, तभी वो रिलेशन एडजस्ट करेगा। तो 4 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 4 बना सकते, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ नीचे वाले में, इंटू 4 और इंटू 4, 4 एक में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि एक में मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करने से रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से कट हो जा रहा है, बट कट करना नहीं है, हमें तो सेटलमेंट करना था। अब यहाँ से बन गया, देखो a की जगह पे 3 लिख सकते हो, b की जगह पे 4 लिख सकते हो। अब b पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये वाला b लो या ये वाला लो, दोनों जगह 4 ही दिख रहा है। और c का वैल्यू कितना दिखेगा 8 दिखेगा, 4 2 8 हो गया, ये एक्चुअल रेशियो बनेगा। वैसा ही हमें यहाँ पे बनाना है एक्स वाई जेड का रेशियो, क्योंकि हमें एक्स वाई मालूम है और एक्स जेड मालूम है, जबकि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो जेड और वाई में पूछ रहा है, क्लियर। तो एक्स वाई जेड जब बनेगा तभी हमें पता चलेगा रेशियो का। तो x यहाँ पे कितना दिख रहा है 11 और इसमें 3, इन दोनों को बराबर करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में है ही नहीं, जबकि यहाँ पे एक दूसरे के टेबल में थे। 4 जो है ना 1 के टेबल में, 1 4 जा 4, जब टेबल में नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट से, यानी कि इसको 3 से कर दो और इसको 11 से कर दो, नहीं कुछ पता चले डायरेक्ट उसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, बराबर हो जाएंगे। हमें लॉजिक यही लेना है कि इक्वल कराना होता है। अब 3 इसमें किया तो 3 इसमें भी, 11 इसमें किया तो 11 इसमें भी, तो x की जगह पे आएगा 33, चाहे ये वाला लो ये वाला लो, और y की जगह पे 30, 10 into 3 is 30, z की जगह पे 44, तो ये आपका एक्चुअल रेशियो बन गया। अब आई थिंक यहाँ से आप पहला क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, ये बोला जा रहा है कि z इज हाउ मच परसेंट ऑफ y। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट लेस देन, जबकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ओनली, कितना परसेंट है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, कितना परसेंट। तो केवल परसेंट पूछा है तो परसेंट के लिए हमें ऐसा करना होगा। जेड को पूछ रहा है, जेड को कितना परसेंट है तो वाई का, तो जेड का वैल्यू आगे ऊपर रखना होगा और कंपेयर करना है वाई से। जेड कितना परसेंट है वाई का, तो जेड बाई वाई, क्लियर, ना ज़्यादा ना कम, तो एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू रख दिया हमने जेड का, वाई से कंपैरिजन इनटू 100, ये कैंसिल होकर के आ रहा है कितना 440/3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18.67 हो जाएगा, 146.67 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके रेंज वाला, दैट इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई, जेड जो है वो वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तब हम डिफरेंस निकालेंगे, क्लियर। एग्जैक्ट पूछा गया तो डिफरेंस नहीं, कितना ज़्यादा दिख रहा है 40 डिवाइडेड बाय 30,
क्योंकि उसी से चेक करना है कि तेरे से मैं वाई से मैं कितना ज़्यादा हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, इसको अगेन हमें 140 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, 20 बन जाएगा ये, 3 6 जा 18.67, ये भी हो गया 46.67। ठीक है, समझ में आई दोनों बात? तो इसमें जब भी 3 लोगों का कनेक्शन किया जाएगा तो 2 तरीके से कनेक्शन होगा, या तो चेन रूल बनेगा ABC, या फिर डायरेक्टली ये रेशियो प्रोसेस बनेगा। एक का ही दोनों से कंपेयर किया जा सकता है। ये हो गया ना इधर, क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पिछले साल भी क्वेश्चन आए हुए, 2024 के भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। एरर परसेंट मतलब आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो लिखना है हमें 2, लिख दिया मैंने 4, तो 100% गलती हुआ है आपसे। यहाँ पे गलती हमें दिख रहा है कि 100% मिस्टेक हुआ है, 2 की जगह पे 4 लिख दिया मैंने। तो वैसा ही कुछ बोलेगा, इसमें बोल रहा है कि डिवाइड करना था 4 से नंबर में, जबकि क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब आप लोग भी गलती करते हो। ऐड करना है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड कर देंगे।
तो यही गलती के बारे में क्वेश्चन है। कितना परसेंट से चेंजेस आ जाएगा, चेंजेस दैट इज एरर परसेंट कितना आएगा। उसके लिए भी वही देखना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर से ही डिवाइड करना है इनटू 100। तो अपने को रियल नंबर कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, कोई तो होगा रियल नंबर। रियल नंबर को मैं ए मान लेता हूँ, क्लियर। और डुप्लीकेट जो नंबर हो गया है, डुप्लीकेट कैसे हो गया है, आपने कुछ तो उल्टा पुल्टा कर दिया इसमें, इसके लिए हो गया। अब देखो रियल नंबर ए था और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा था किससे, 4 से, तब जाकर के ये ओवरऑल नंबर हमारा बनता है। यानी कि रियल नंबर 4a था, कोई नंबर था जिसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक्चुअल नंबर बन गया आपका रियल नंबर, क्लियर। और डुप्लीकेट क्या हो गया, अगर आपने उसी में डिवाइड कर दिया 4 से, क्लियर, गलती से मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल नंबर 4a था और गलती से बन गया a/4, क्लियर। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का मतलब कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में बन गया, 2 रेशियो 3 रेशियो फ्रैक्शन में बन गए, तो उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है सीधा करने के लिए, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके नीचे तो कोई नहीं है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, क्योंकि नीचे नहीं दिखना चाहिए, नीचे वाले को ऊपर, इसका तो कुछ है नहीं वैल्यू, इसको ऊपर ले जाना होगा इधर, सो रेशियो बन जाएगा। और दूसरी बात, ये कॉमन दिख रहा है, ए और ए कॉमन दिख रहा है, तो रेशियो में कॉमन कुछ भी है तो कैंसिल हो जाते हैं, क्लियर। जैसे चूँकि इसका मतलब ही होता है डिवाइड है, तो डिवाइड में आपको कॉमन दिखेगा तो काटना ही पड़ेगा। सो ये हो गया कितना, 16 कैसे, 4 इंटू 4 कर दिया, नीचे वाले को ऊपर ले गया मैं 16, और इधर कितना दिखेगा, 1 दिखेगा ना, क्योंकि ये 1 ही है और कुछ है नहीं, इधर 1 ही था ऑलरेडी, सो 1 ही हो जाएगा, क्लियर। 16:1 रेशियो हो गया, मतलब इसका ये हो गया, पहले नंबर 16 था हमारे पास, अब 1 हो गया, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। परसेंटेज इधर निकालेंगे, इस चेंज कितने का, 15 का ना, हाँ 15 का चेंज डिवाइडेड बाय 60, राइट नंबर इज 16, राइट नंबर के साइड में रियल नंबर के सामने रियल या राइट लिखना चाहिए था, इसको राइट 60 इंटू 100, क्लियर। तो ये लगभग 90% के आसपास कुछ तो दिख रहा है, 95 के आसपास कुछ तो दिख रहा है। कैसे मैंने बोल दिया 95 के आसपास, क्योंकि इसको क्या, आप देखो इस फ्रैक्शन को 15/16, ये 15/16 के जस्ट नियर बाई है, क्लियर। इस 16 का आप 1% करोगे, सॉरी 10% करोगे तो 1.6 होगा, 10% 1.6 होगा, तो ये एक नंबर घटाओगे तभी तो 15 बनेगा, मतलब ये लगभग 90% के आसपास ही है, इसके जस्ट बराबर है। अगर जस्ट बराबर रहता तो 100% हो जाता, यानी कि 16/16 रहता तो 100%, थोड़ा सा कम है तो 90 के आसपास बनेगा रेंज, उसको आप निकाल सकते हो कितना आएगा, 4 से 4 या 4 से 25। ये जो मैंने बोला 90 के आसपास, तो वो ऑप्शन चेक करने के लिए क्विक चेक करना है। जैसे मान लो बाकी सब ऑप्शन 70% है, कोई 60% है, कोई 80% है, तो आपका आंसर अगर 90 के आसपास कोई दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये वाला आंसर परफेक्ट आएगा। तो ऐसे आपका जो आंसर है, देखो ऑप्शन में भी लिखा है, ऑप्शन से ही हमें दिख रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं दिख रही। 25% है, 50% ये सब तो होंगे नहीं, 72% है, ये भी नहीं होगा, 93.75 तो यही परफेक्ट है, 90 के आसपास तो दिख रहा है, तो 93.25 इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका टाइम सेव कर देगा अगर ये सब भी बात मालूम रहेगी तो।
गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप इसमें ही अपडेट करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लिखना पड़ेगा, a number is mistakenly divided with the to multiplied by 1.5 instead of dividing by 2 and 3 by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? अच्छा, क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड बोल रहा है, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई बोल रहा है। तो आपका सेम भी हो सकता है कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला राइट, बट उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत कर दिया। तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड को डिवाइड में भी गलती किया जा सकता है। मैं बोलूँगा 2 से डिवाइड करो और आपने 12 से कर दिया तो भी गलती हो गई। तो लैंग्वेज में आपको ऐसा क्वेश्चन जो बनेगा इसका 2 ही तरीके से बनते हैं, एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर सेम मल्टीप्लाई डिवाइड 2 ही बचे। इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करने का नहीं बनता। रेशियो बनाना होगा पहले हमें, और रेशियो बनाने के लिए पहले सबसे काम ये दिख रहा है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1.5 का वैल्यू कितना आएगा वो देखना होगा और 2 and 3 by 4 को सॉल्व करना होगा। राइट रॉन्ग रेशियो बन गया। ओके, राइट में दिख रहा है कितना मल्टीप्लाई करना है, मिस्टेक हो गया, ये वाला डिवाइड वाला है राइट। मतलब ए अगर नंबर है इसमें डिवाइड करना था 2 and 3 by 4 से, और इस ए में मल्टीप्लाई कर दिया गलती से 1 and 1 by 2 से। तो ये ए से तो कैंसिल दिख रहा है। 1 by ए कितना हो जाएगा 11 by 4, क्लियर ना। 4 to the 8 plus 3 8 9 10 11 by 4 11/4 आ गया। और इधर 3/2, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन आई थिंक सबको आता होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 1 by ये है फ्रैक्शन, जब भी आपको ऐसा दिखे a by b by c तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। दूसरा एक और है a by b है और उसके नीचे कोई नंबर c है, तो इसमें ऐसा होगा नीचे वाले के अंदर नीचे वाला ऐसा c हो जाएगा b c। ये दोनों में भी आपको गलती करनी है। ये हो जाएगा 4 by 11 और इधर है 3 by 2। फिर से सीधा करेंगे इस रेशियो को तो ये हो जाएगा 8:33। यहाँ तक सही है तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो परसेंटेज इधर राइट 8 करना था बट इसने 33 कर दिया।
ये इंक्रीज कर दिया है बेसिकली। इधर मतलब चेंज कितने का दिख रहा है? 33 माइनस 8 कितना? 25 ना? 25 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, राइट नंबर से, इंटू 100। 4 से कैंसिल कर दो, 4 तो जा 4 से 25 तक। 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625 ना? 625 अपॉन 2, तो ये आ गया कितना? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4.5। कितना परसेंट का चेंजेस आएगा? 312.5%। क्लियर हुआ ये? परसेंटेज क्लियर? नेक्स्ट है इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग रिलेटेड। इनकम जो होती है वो दो चीज़ों पे मिलके बनी होती है। एक तो एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो गया, 100 रुपया कमा रहे हो मान लो, 50 खर्चे हो गए, और जो बचे हैं वो सेविंग कहलाएगा। नहीं तो एक्सपेंस प्लस सेविंग को ऐड कर देंगे, वही इनकम बन जाएगा। तो इस कंडीशन में इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, इसमें 100% कौन होगा? 100% किसका वैल्यू होगा? इनकम का होगा, एक्सपेंस का होगा, इनकम का होगा। हाँ 100% वैल्यू किसका होगा? ये लोग उसका ही पार्ट है। ये सपोज 30% अगर एक्सपेंस है तो वो बाकी का 70% ये रहेगा। एक दूसरे की ये कॉम्प्लीमेंट है। चलिए चेक करिए। इनकम दिया हुआ है और पर मंथ का है, और एक्सपेंड कर रहा है 33.3% ऑन फूड, और ये परसेंट ट्रांसपोर्ट पे। तो चेक करना है कि उसका सेविंग पर ईयर का कितना है।
पहले तो हमें निकालना होगा ये ना 33 and 1/3%, दैट इज 1/3। हाँ, तो 36,000 पे हमें एक्सपेंस कितना लग रहा है, एक्सपेंडिचर है ये सब। 36,000 पे 1/3 का एक्सपेंडिचर लगा पहला, दैट इज 3 1 3 2 जा कितना हो गया, 12,000 का खर्चा आया इनको फूड पे। ये बात समझ में आई, फूड पे इतना है। फिर ये था फूड पे है ना, ये फूड पे। और दूसरा खर्चा आ रहा है इनको ट्रांसपोर्ट पे 11 and 1/9%। ये कितना होता है, 11 and 1/9% इज कितना, 1/9 ना, 1/9 का वैल्यू आप देखोगे तो 11.11% था, करेक्ट। तो इसका मतलब कि ये हो गया 36,000 पे 1/9, क्योंकि परसेंटेज है 11 and 1/9, दैट इज ये 1/9 का ही वैल्यू है। क्लियर ना, कितना हो गया, 4,000 इधर से खर्चे हो गए, ये किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो रिमेनिंग जो रहेगा वही सेविंग कहलाएगा। सेविंग 36,000 में से माइनस करना होगा हमें कितना, इसको और इसको, 16,000 को ना, हाँ 16,000 को माइनस करना पड़ेगा, 20 ना, हाँ 20,000 इसका सेविंग है। बट ये सेविंग एक महीने का हुआ, पर ईयर का पूछ रहा है, पर ईयर इंटू 12 करना होगा, हाँ करेक्ट, 24,000 ये करेक्ट। क्लियर, कुछ डाउट तो नहीं है आज का? इतना ही रखते हैं आज, एक लेक्चर और इसमें लगेगा ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है इसमें कुछ वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ऐसा करना होगा। कुछ लोग ऐसा बोलेगा, कुछ बॉयज़ मैथ्स पसंद करते हैं, कुछ बॉयज़ इंग्लिश पसंद करते हैं, कुछ दोनों पसंद करते हैं। परसेंटेज दिया रहेगा, 20% इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, 30% मैथ्स पढ़ने वाले हैं और 10% दोनों पढ़ने वाले हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं ऐसा पूछा जाएगा। तो एक तो ये इलेक्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, 2 कैंडिडेट रहते हैं, 3 कैंडिडेट रहते हैं, एक को इतना मिला, दूसरा इतने वोट से हार गया, तो कितना वोट था ऐसा बोला जाएगा। तो 2-3 तरीका और है इसमें। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। हो गया आपका 100%। एसी ऑफ कर, थोड़ा ऑफ कर लीजिए।